हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो में लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग एंड देयर प्रॉपर्टीज। आज हम उस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गया है, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके जस्ट पहले लेक्चर्स में यानी लेक्चर नंबर 1 2 3 में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। जैसे हमने आपको बताया था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड वापस कैसे बन सकता है, हीटिंग करके एंड कूलिंग करके कैसे बन सकता है। फिर हमने बॉइलिंग और सब्लिमेशन होता क्या है, फ्रीजिंग क्या होता है, ये सभी चीज़ एक्सप्लेन किया था। और जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको थर्मामीटर का एंड उसके बहुत सारे कई सारे यूजेस के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था, सब्लिमेशन के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर वीडियोस देखे होंगे, तो अगर नहीं देखे तो जाके देख लेना यार, बहुत मजेदार और बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज हमने बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन आज हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, इसमें हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। क्योंकि हमारा जो फिजिकल स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर का जो टॉपिक्स था वो सब हमने कंप्लीट करा दिया। अभी इस चैप्टर के अंदर एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। क्योंकि हमने अपने लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस देखे, मतलब बहुत सारी चीजें देखी, वस्तु देखी, प्रोडक्ट्स देखे, लेकिन हर एक का क्या होता है, एक अपना अपना खासियत होता है, हर एक का अपना अपना एक प्रॉपर्टीज होता है। तो वो क्या होता है, ये सभी चीज बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बस आप लोग को ये वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है आज के दिन, जो कि अलग अलग सब्सटेंसेस में होता है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है दोस्तों ब्रिटलनेस। क्या होता है ब्रिटलनेस, वो हम लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे। देखो, अब दो टाइप होता है, लेकिन ब्रिटलनेस समझने के पहले एक वर्ड समझो पहले, जिसको हम लोग बोलेंगे हार्डनेस। ठीक है, ब्रिटलनेस समझाने के पहले, क्योंकि ब्रिटलनेस तो आपके टॉपिक का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है, लेकिन हार्डनेस नहीं लिखा था, लेकिन मैं हार्डनेस फिर भी आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो हार्डनेस पहले समझो। तो हार्डनेस एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी ऐसा वस्तु ले लो जो बहुत ज्यादा कड़क हो, बहुत ज्यादा हार्ड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट बहुत हार्ड है। जैसे कि हम लोग कभी भी कोई एग्जांपल हार्डनेस का लेते हैं तो हम लोग लोखंड का लेते हैं, आयरन। ठीक है ना, हार्डनेस का अगर बेस्ट एग्जांपल में ले लो, ऐसे कई सारे और एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, लेकिन कॉमन एग्जांपल है आयरन। आपके घर में भी कहीं ना कहीं लोखंड, जो लोखंड बोलते हैं हम लोग, आयरन, उसका टुकड़ा होगा। कोई टेबल का जो पाइप होता है वो भी आयरन से बनता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आयरन से बनती है। तो जब भी आप उसको टच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हार्ड है। मतलब जब उसके ऊपर आप ऐसा मारोगे तो टन 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 कुछ आवाज आएगा आपको। ठीक है, घंटी जो बेल होता है, स्कूल बेल, वो भी एक तरीके से आयरन का बनता है या फिर कुछ अलग इसी प्रकार के मटेरियल का बनता है। तो कितना कड़क है, तो वो क्या बता रहा है, वो उस सब्सटेंस का, वो उस चीज का, प्रोडक्ट का क्या बता रहा है, प्रॉपर्टी बता रहा है। तो वो क्या है, हार्डनेस, मतलब कितना ज्यादा कड़क है वो चीज, उसको हम लोग बोलते हैं हार्डनेस। वैसे ही सेम उसका उल्टा हो जाएगा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस मतलब ऐसा मटेरियल कि उसको अगर किसी चीज से टकराया जाए या फिर किसी चीज से मारा जाए, कुछ फोर्स लगा जाए, तो वो टूट टूट के बिखर जाएगा। और इसका एग्जांपल याद रख सकते हो, कांच, ग्लास जो होता है ना, ग्लास, कांच आपने देखा है कि कांच के ऊपर एक पत्थर मार दो तुरंत चूर चूर हो जाएगा, मतलब चकनाचूर हो जाएगा। देखा है कि नहीं आपने। कोई भी हम लोग बचपन में बहुत क्रिकेट खेलते थे, मैंने भी खेला है। हम लोग जब भी बॉल खेलते थे तो किसी ना किसी का जो खिड़की होता था वो टूटता था। ठीक है ना, इवन लाइक मैंने कम से कम 2 या 3 खिड़की तोड़ी हुई है अपने लाइफ में। ठीक है, 2 में से 3 में से समझ लो 2 बार तो मैं बच गया था, लेकिन एक बार पकड़ा गया था, तो मुझे उसका जो खिड़की है वो रिपेयर करके देना पड़ा। ठीक है, उस टाइम पे पापा से पैसे मांग के उस आंटी का हमने खिड़की को रिपेयर किया था, दोस्त लोग ने मिलकर सबने। ठीक है, तो वो तो एक चलो बहुत पुरानी बात है। ठीक है, हम बचपन में बहुत क्रिकेट खेला करते थे, अपने गली मोहल्ले में बहुत खेला करते थे। तो इसका एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन एग्जांपल है कि जब भी हम लोग कोई हार्ड चीज से, मतलब कोई कड़क चीज, पत्थर ले लो, कोई भी चीज से अगर उस कांच के ऊपर गलती से भी लग गया, बॉल से लग गया, तो वो कांच जो है वो टूट के बिखर जाता है। और वो इसका एग्जांपल है, ब्रिटलनेस का एग्जांपल है। यानी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल। और ब्रिटल का मतलब होता है कि जब भी उसके ऊपर कोई फोर्स लगे, जब भी कोई उसके ऊपर चीजें टकराई, तो वो टूट के बिखर जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। ठीक है, एग्जांपल और क्या हो सकता है, ईटा आपने देखा है, ब्रिक, ईटा, ब्रिक होता है जिससे हम लोग लाल ईटा जो घर बनाते हैं। तो ईटे को थोड़ा सा ऊपर से नीचे फेंक दो, क्या हो जाएगा, जैसे नीचे गिरेगा जमीन पे टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, पाउडर पाउडर, चूरा चूरा बन जाएगा। चौक, ब्लैक बोर्ड जब जमाना हुआ करता था, हमारे टाइम पे तो ब्लैक बोर्ड ही था। अभी तो आपके जमाने में व्हाइट बोर्ड आ गया, अभी तो डिजिटल बोर्ड आ गया है। आपको भी आएगा, टेंशन मत लेना, आपको भी देखने मिलेगा डिजिटल बोर्ड, टेंशन मत लेना। ठीक है, हम सबका जुगाड़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो चौक क्या होता है, उसको जैसे किसी चीज के ऊपर मारो, ठीक है, जोर से घसो तो पूरा उसका पाउडर पाउडर बन जाएगा। तो कोई भी चीज का अगर टूटने के बाद पाउडर पाउडर बन रहा है तो वो क्या है, ब्रिटल है। और वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, बात कर रहे हैं अगर दूसरा प्रॉपर्टी, हार्डनेस।
ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया हार्डनेस, लेकिन फिर भी अलग से लिख रहा हूं यहाँ पे हार्डनेस। तो हार्डनेस मतलब वो कितना टफ है, कितना मजबूत है कोई चीज। जैसे सामने आपको ये दिख रहा है बोर्ड, अब ये बोर्ड को मैं कितना भी मार लूं, हथौड़ा भी मार दो, तो भी ये क्या हो जाएगा, पाउडर नहीं बनेगा। मतलब टुकड़ा हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन इसका पाउडर नहीं होगा, टूट के बिखर नहीं जाएगा, एकदम चूरा चूरा नहीं हो जाएगा जैसे कांच या फिर ब्रिक या फिर चौक हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो वैसा नहीं होगा। इसीलिए ये हार्डनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो उसको मजबूती प्रदान करती है, टफ होता है। तो इसका बहुत सारे एग्जांपल याद रखना, आयरन हो गया, ठीक है ना, और बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं वो सभी हार्ड होते हैं। मेटल्स जितने भी होंगे, ब्रास, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी, समझ में आ गया। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बता दूं, जो कि है दोस्तों इलास्टिसिटी। क्या है? इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी से सबसे पहले एक वर्ड निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक। क्या होता है? इलास्टिक। आपके रबर में आपके पैंट के जो जीन्स पहनते हो, पैंट पहनते हो, तो उसमें एक नाड़ा होता है, उसको जैसा खींचोगे तो वापस आ जाता है, जैसे खींचोगे वापस आता है। रबर बैंड देखा है? रबर बैंड जो बाल में चोटी बांधने के लिए काम आता है, लड़कियों के रबर बैंड होता है। तो रबर बैंड को जोर से खींचो, लेकिन जैसे आप अपना हाथ हटा दो तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच any substances when we applied force on it and or when we stretch it and after releasing that force, वो क्या हो जाएगा? It's regain its original place or it's regain its original shape and size, and that thing is known as the elastic material and that property is called as the elasticity। याद रखना, बहुत सारे ऐसे चीज है इलास्टिक होते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है इलास्टिक का? इलास्टिसिटी का एग्जांपल खुद ही इलास्टिक भी एक वर्ड है, आपको पता है ना। कहीं पे भी हम जाते हैं तो इलास्टिक खरीदते हैं कपड़े के लिए, मतलब जो कपड़े सिलते हैं ना उनको पता है, उनको पूछना है कि इलास्टिक चाहिए, तो इलास्टिक मतलब जो पैंट में लगाते हैं ना, जो स्ट्रेच होता है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक। तो इलास्टिक खुद उसका एक एग्जाम्पल है। रबर बैंड हो गया, ठीक है, रबर बैंड हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं, इलास्टिक होते हैं। समझ में आ गया? तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। अगला प्रॉपर्टी क्या है? अगला प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। अब फ्लूइडिटी में एक वर्ड छुपा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड, और फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड। तो कोई भी चीज अगर लिक्विड है, पानी जैसा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड या फिर फ्लूइड बोलेंगे। एंड जब वो बहता है, जैसे कोई एग्जांपल ले लो कि हमारे पास एक गिलास पानी है, ठीक है, उसको सिर्फ टेबल पे, एक टेबल जो होगा उस पर रख दो तो वो पानी जो है बहने लगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। बहने की प्रॉपर्टी। पानी कभी भी रुकता नहीं है, एक जगह पे आप रुकेगा नहीं जब तक उसको आप स्टोर करके ना रखो किसी कंटेनर के अंदर। लेकिन एक फ्लैट सरफेस पे या फिर एक टिल्टेड सरफेस पे, यानी कि समझ लो, आपने देखा होगा, समझ लो ऐसा कुछ सरफेस है, ठीक है ना, ऐसा कुछ सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसा पानी गिराओगे, इसके ऊपर पानी गिराओगे तो पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पानी बहने की प्रॉपर्टी क्या होता है? फ्लूइडिटी होता है। एग्जांपल वाटर, ऑयल, कुछ भी ले सकते हो, ये सब क्या है? फ्लूइडिटी का एग्जांपल है। समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत साधारण सा कंसेप्ट है, इतना सिंपल सा कंसेप्ट है कि मतलब इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? पानी की तरह बहना। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, वाटर और मर्क्यूरी, ये सभी क्या है? एग्जाम्पल्स है फ्लूइडिटी के, जो बहते हैं पानी के जैसे। ठीक है, अगला जो प्रॉपर्टी है वो है दोस्तों सोल्यूबिलिटी। क्या है? सोल्यूबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है सोल्यूबिलिटी का? पानी में घुल जाना। सोल्यूबिलिटी में एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं सोल्यूबल होना। सोल्यूबल का मतलब होता है पानी में घुल जाना। जैसे हम एक ग्लास लेते हैं, ग्लास में एक चम्मच शक्कर डाल दिया और उसको घोल दिया, घुमाते रहे, तो एक टाइम आएगा कि वो जो शक्कर था वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि वो जो शक्कर था पानी के अंदर क्या है? सोल्यूबल हो गया, और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। तो ऐसे बहुत सारे लिक्विड है जो सोल्यूबिलिटी फॉलो करते हैं और बहुत सारे ऐसे लिक्विड जो सोल्यूबिलिटी फॉलो नहीं करते, जैसे कि पेट्रोल। अब पेट्रोल में आप एक चम्मच शक्कर डाल के घुमाओ, शक्कर डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन वही पानी में डालो एक चम्मच शक्कर तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो पेट्रोल सोल्यूबल नहीं है, लेकिन वाटर सोल्यूबल है, और जिसके पास वो सोल्यूबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूबल मटेरियल, या फिर वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? सोल्यूबिलिटी बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, अगला चीज, सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है जो कि है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है आर पार दिखना। जैसे कांच होता है, मिरर नहीं, आईना की बात नहीं कर रहा हूं, कांच की बात कर रहा हूं। ग्लास, ग्लास इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर ट्रांसपेरेंसी। एक ग्लास को यहां पे खड़े होकर हम लोग देखते हैं तो उसके आर पार का दिखाई देता है। ज्यादातर आप देखोगे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हो गए, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेस हो गए जो कांच के बनाए जाते हैं ताकि आर पार हम देख सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। मतलब ऐसा मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट हो। जैसे पानी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, हम पानी के भी आर पार देख पाते हैं, तो वैसे ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। एंड इफ एनी मटेरियल हैव
कि हम एक साइड से देखें और दूसरे साइड से हमें दिखाई दे, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंसी बोलेंगे। और उस मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलेंगे। वो जो मटेरियल होगा, कांच हो गया फिर कोई भी चीज हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बस यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया जो भी टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं और उसमें मेन कौन सी प्रॉपर्टी है। क्योंकि आप देखो अभी छोटे स्टैंडर्ड में हो, 6 स्टैंडर्ड में हो, तो आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। इसके अलावा देखा जाए तो मैलेबिलिटी, डक्टिबिलिटी, सोनोरिटी, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे प्लास्टिसिटी वगैरह बहुत सारे न जाने अनगिनत प्रॉपर्टीज है, लेकिन उसको आपको नहीं पढ़ाया गया, इस सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आप अभी 6 स्टैंडर्ड में हो, आपको बस बेसिक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अभी पढ़ना है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में जाओगे, और ज्यादा डिटेल में आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे और इसको भी वापस से पढ़ोगे और ज्यादा डिटेल में अंदर। ठीक है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है, सही वक्त होता है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ो, बस मेहनत करते रहो। अभी 6 स्टैंडर्ड में हो तो दबा के मेहनत करना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके रखना, ताकि आगे के स्टैंडर्ड में आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। लेकिन इसका अगला लेक्चर जो कि होगा लेक्चर नंबर 5, इसके बाद का लेक्चर क्या होगा, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे मेटल्स क्या होता है और उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हमारे साथ बस बने रहना, प्यार दिखाते रहना, कनेक्टेड रहना, हर चीज आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। और अपने बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, बड़े रिलेटिव्स होंगे, आपके बड़े फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल में जो भी होंगे, तो उन तक ये मेरा मैसेज पहुंचा देना कि यार आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 6, 7, 8, 9, 10, 11 सभी के लिए वीडियोस, हर सब्जेक्ट का सिलेबस वाइज, लेक्चर वाइज वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर प्रेजेंट है। बस आप जाओ, ढूंढो, प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, बस जाके देखना है, सर्च करना है, ढूंढना है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। कंसेप्चुअल नॉलेज को इतना बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लेना है कि आगे आपको कोई भी एग्जाम्स आ जाए, आपको प्रिपरेशन करने में डर नहीं लगेगा और आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स आप लोग निकाल सकोगे। तो प्लीज शेयर माय मैसेज। ठीक है, तो चलो आज के लिए वीडियो इतना ही है। वीडियो यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं, आगे जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आ जाऊंगा। तो आप लोगों को प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। प्लीज हमें अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।